गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 का नाम है पन्ना का बलिदान। पन्ना का बलिदान। देखिए लेसन है अब पैराग्राफ्स। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा विक्रमाजीत चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। विक्रमाजीत ने अपने पिता का कोई भी गुण न था। वह तो बहुत अयोग्य और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। प्रजा ने उसे राजगद्दी से हटा दिया। संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह की आयु उस समय केवल 6 वर्ष की थी। पन्ना धाय उसका लालन पोषण करने लगी। दासी पुत्र बनवीर को राजकुमार का संरक्षक नियुक्त किया गया। बनवीर ही राज चलाने लगा। प्रभुता पाकर किसे मत नहीं हो जाता। बनवीर पहले तो ठीक प्रकार का काम करता रहा, पर बाद में उसकी नीयत बदल गई। वह निष्ठुर राज करने की बात सोचने लगा। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। यदि विक्रमाजीत और उदय सिंह दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो चित्तौड़ के सिंहासन पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। यह सोचकर बनवीर अपने रास्ते के कांटे हटाने के लिए अवसर की तलाश में रहने लगा। और एक दिन वह अवसर आ ही गया। उस रात राजभवन में कोई उत्सव था। सभी लोग खान पान और आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। बनवीर ने सोचा आज अपने मार्ग से कांटे हटाने का अच्छा अवसर है। उसने तुरंत नंगी तलवार लेकर विक्रमाजीत को मार डाला। वहाँ उस समय एक नौकर जूठी पत्तल उठा रहा था। उसने बनवीर का यह रूप देखा तो कांप उठा। नौकर ने सोचा दुष्ट बनवीर राजकुमार उदय सिंह की भी जान ले सकता है। नौकर ने तुरंत दौड़कर पन्ना धाय को सारी बात बताई। खबर सुनकर पन्ना एक बार तो कांप गई, फिर कुछ क्षण बाद ही उसका मुख दृढ़ निश्चय ही आभा से चमक उठा। एक क्षण भी गंवाए बिना वह उस नौकर से बोली, राजकुमार को अपने टोकरे में लिटाकर ऊपर से पतले ढक दो। इसे लेकर तुरंत सुरक्षित मार्ग से गंभीरी नदी के तट पर पहुँचो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं आ रही हूँ। पन्ना जान गई थी कि आगे कुछ ही क्षणों में क्या कुछ होने वाला है। उसने अपने पुत्र चंदन को तुरंत राजकुमार के वस्त्र पहनाए। एक बार प्यार से उसका मुंह चूमा और फिर पत्थर का कलेजा करके उसे चादर से ढककर राजकुमार के पलंग पर लिटा दिया। तभी बाहर पदचाप सुनाई दी और बनवीर खून में रंगी तलवार लिए भीतर आया। पन्ना ने देखा बनवीर की आंखें लाल थीं। वह गरजा, उदय कहाँ है? पन्ना पत्थर की मूरत बन गई। आज उसके जीवन की सबसे कठोर परीक्षा थी। बनवीर की खूनी आंखें और खून से रंगी तलवार उसके मन का सारा भेद उगल रही थी। वह अधीर हो रहा था। उसने फिर से गर्जन किया, पन्ना, मैं पूछता हूँ, उदय कहाँ है? पन्ना अब तक अपना कर्तव्य निश्चय कर चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले ही हाथ से पलंग की ओर संकेत कर दिया। मदार हत्यारे बनवीर ने तलवार के एक ही बार से बालक के 2 टुकड़े कर डाले। दीपक के धुंधले प्रकाश में बनवीर नहीं जान पाया कि उसने किसे मारा है। पन्ना धाय ने अपनी मातृभूमि के हित के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया।
या यो कहे प्रेम देश प्रेम की वेदी पर वात्सल की बलि दे दी। पन्ना अपने पुत्र का शव लेकर सुरक्षित द्वार से गंभीरी नदी के तट पर पहुंची। उसने अपने लाडले पुत्र के शव को नदी में प्रवाहित कर दिया। अब वह राजकुमार उदय के भविष्य के लिए चिंतित हुए। बहुत भटकने के बाद कुंभलमगढ़ के किलेदारे आशा शाह देवपुरा ने उसे आश्रय दिया। बुरे दिन सदा नहीं रहते। राजकुमार उदय सिंह बड़े हुए। चित्तौड़ वासियों को किसी तरह उसके जीवित होने का समाचार मिला तो लोग फूले न समाये। उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। पन्नाधाय की सर्वत्र जय जयकार हुई। सचमुच धन्य थी पन्नाधाय, धन्य था उसका देश प्रेम। देश के लिए त्याग और बलिदान का ऐसा दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगा। अब आप लोग जो है अपनी बुक से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।